द्रौपदी मुर्मू चुनी गई देश की 15वीं राष्ट्रपति। छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल। तेरह से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। विधानसभा में 27 जुलाई को होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में अति भारी वर्षा की चेतावनी। 1-2 स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कल शाम मतगणना पूरी होने के बाद श्रीमती मुर्मू की जीत की घोषणा की। श्रीमती मुर्मू को 64%, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% मत मिले। श्रीमती मुर्मू को गैर एनडीए दलों का भी समर्थन मिला है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के 2 विधायकों ने भी श्रीमती मुर्मू को वोट किया है। जीत की घोषणा के बाद निर्वाचन अधिकारी ने श्रीमती मुर्मू के आवास पर जाकर उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों तथा सांसदों ने श्रीमती मुर्मू के आवास पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में श्रीमती मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल है। राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर, सरगुजा संभाग के दूरस्थ जिलों तक इस जीत का अलग अंदाज में स्वागत हुआ है। कल मतगणना में पहली बढ़त के साथ ही भाजपा कार्यालयों में जश्न शुरू हो गया था। ढोल नगाड़े बजने लगे थे। जीत की घोषणा के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता कार्यालय पहुंचे, मिठाइयां बांटी गई और आतिशबाजी के साथ लोगों को जीत की बधाई दी गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इस बार का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद प्रदेश में हर्षोल्लास का वातावरण बना है। राष्ट्रपति का जो प्रत्याशी घोषित हुआ और घोषित होने के बाद में पूरे देश में एक नया वातावरण जागृत हुआ, हर्षोल्लास का। हम लोगों ने भी आह्वान किया था कि राष्ट्रपति के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वोट करनी चाहिए और अंतरात्मा की आवाज से वोट हो। मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में 2 वोट राष्ट्रपति जी को जो मिला है और इससे निश्चित रूप से अंतरात्मा जागी है और जो भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वोट दिए हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची है। इससे आदिवासी समाज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आदिवासी परिवार से आई हुई महिला इस देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है। इससे देश का आम आदमी, आदिवासी महिलाएं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और मुर्मू जी को बधाई देते हैं। अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। ढोल नगाड़े और मादर की थाप पर आदिवासी नर्तकों ने नृत्य कर खुशी मनाई। पूर्व सांसद कमल भान सिंह ने कहा कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर छत्तीसगढ़ राज्य सहित सरगुजा अंचल के आदिवासियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। आदिवासी नेतृत्व के रूप में हमारे देश को मिला है और इसके लिए पूरे देश में खुशी मनाया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे JP नड्डा जी को, अमित शाह जी को और पूरे एनडीए घटक को मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूं। और ये जीत छोटी मोटी जीत नहीं है और वास्तव में जो आज देखिए विपक्ष के जो प्रत्याशी रहे उनका कोई अते पता नहीं चल रहा है। ऐसी जीत
हमारा देश के सभी समाज के लोग एक होकर के और समर्थन किए। आज हमें बहुत गर्व है। बस्तर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, राजनांदगांव, कवर्धा जैसे जिलों में भी देर तक जश्न चलता रहा। भाजपा ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत की खुशी साझा करने के लिए कई दिनों का कार्यक्रम बनाया है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में भारत के लोकतंत्र ने एक नया इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी हैं। वे अकेली ऐसी शख्सियत हैं जिसने पार्षद से राष्ट्रपति तक का सफर तय किया है। उनकी इस यात्रा पर पेश है एक रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। देश में पहली बार बतौर महिला आदिवासी राष्ट्रपति का पद संभालने जा रही मुर्मू का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। ओडिशा के एक छोटे से गांव से रायसीना तक का उनका सफर उनकी लगन और सेवा भाव की कहानी से भरा हुआ है। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली मुर्मू ने एक स्कूल शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। पार्षद, विधायक, मंत्री और राज्यपाल के तौर पर जनता के प्रति उनका समर्पण भाव बेमिसाल रहा है। द्रौपदी मुर्मू दरअसल देश के वंचित और शोषित लोगों की आवाज हैं। वो झारखंड की 9वीं राज्यपाल रहीं। वो ओडिशा की पहली महिला और आदिवासी नेता हैं जिन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया। उनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बौदापोसी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। वो संथाल आदिवासी जनजातीय समूह से आती हैं। उनका विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ था। ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली और आदिवासी समुदाय से आने वाली मुर्मू ने एक शिक्षक के रूप में शुरुआत की और फिर ओडिशा की राजनीति में प्रवेश किया। वो 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गईं। वो मयूरभंज के रायरंगपुर से भाजपा के टिकट पर 2 बार विधायक बनी। ओडिशा में भाजपा और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वो 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री रहीं। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। अपने सरल और सौम्य व्यक्तित्व के लिए जानी जाने वाली द्रौपदी मुर्मू को लोग बहुत सम्मान भाव से देखते हैं। जन कल्याण और सेवा भाव को अपने जीवन का प्राथमिक लक्ष्य बनाकर लंबा सफर तय करने वाली द्रौपदी मुर्मू का देश के सबसे ऊंचे पद पर आसीन होना देश भर के लिए गौरव की बात है। इस वर्ष देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह अभियान राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा जुड़ाव और मजबूत करेगा। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन यानी 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष स्थान है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया था। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी समिति और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार तिरंगा फहराए जाने जैसी कुछ विशिष्ट जानकारियां भी ट्विटर पर साझा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों के भारत और उनकी परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। शुरुआती चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को विस्तृत चर्चा के लिए मंजूर कर लिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर 27 जुलाई को चर्चा का समय नियत किया गया है। भाजपा का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव में उसको जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 3 विधायकों का समर्थन भी हासिल है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 27 जुलाई को 12 बजे से हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के द्वारा सरकार के खिलाफ में, मंत्रिमंडल के खिलाफ में, मुख्यमंत्री के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था। आज माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया गया है और उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख नियत कर दी गई है। 27 तारीख को 12 बजे से चर्चा प्रारंभ होगी और अध्यक्ष जी ने इसके लिए अनुमति दी है। हम उस दिन 12 बजे से इस सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।
मानसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में अधूरी सड़कों और स्वीकृत सड़कों के निर्माण में देरी पर हंगामा हुआ। इस मसले पर पूरे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। धान खरीदी के भुगतान में किसानों को कम पैसा मिलने के आरोपों पर भी सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायकों का कहना था कि किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान लेने में भी कमी हो रही है। उनसे केवल 14 क्विंटल 80 किलोग्राम धान ही लिया जा रहा है। इसकी वजह से किसानों को प्रति क्विंटल कम दाम मिल रहा है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पर्यावरण एवं जलवायु जागरूकता व संरक्षण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके के निर्देश पर राजभवन सचिवालय ने सभी विश्वविद्यालयों को इसका निर्देश भेजा है। अधिकारियों ने बताया, नवंबर 2021 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित गवर्नर कॉन्फ्रेंस में प्राप्त निर्देशों के तहत यह टास्क फोर्स बनाया जाना है। गवर्नर कॉन्फ्रेंस में प्राप्त निर्देशों के अनुसार वर्ष 2030 तक देश के पर्यावरण को स्वच्छ रखने और देश के आर्थिक विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने में विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में ऐसे टास्क फोर्स का गठन किया जाना है। सभी विश्वविद्यालयों को जल्द से जल्द टास्क फोर्स का गठन करने और उसकी गतिविधियों की रिपोर्ट प्रत्येक माह में राजभवन सचिवालय भेजने को कहा गया है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी जतींद्र मोहन सेन गुप्त को याद कर रहे हैं। आज हम स्वतंत्रता सेनानी जतींद्र मोहन सेन गुप्त को याद कर रहे हैं। उन्हें प्यार से देशप्रिय भी कहा जाता है। जतींद्र मोहन का जन्म 22 फरवरी 1885 को चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे मूल रूप से अनुशीलन समिति के सदस्य थे, लेकिन बाद में वो बैरिस्टर एट लॉ बन गए। कई मामलों में उन्होंने अदालत में राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का बचाव किया और उन्हें फांसी के फंदे से बचाया। उन्होंने पहाड़ तल्ली मुकदमे में सूर्य सेन, अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती का बचाव किया और एक युवा क्रांतिकारी प्रेमानंद दत्ता को भी बचाया, जो इंस्पेक्टर की हत्या से संबंधित मामले में आरोपी थे। जतींद्र ने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी। उन्होंने आंदोलनों का आयोजन और नेतृत्व किया। चांदपुर में वे चाय बागानों के सत्याग्रही मजदूरों के साथ जुड़े थे। इसके लिए उन्हें 1921 में गिरफ्तार किया गया। देश बंधु चितरंजन दास के बाद जतींद्र मोहन बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने और उसके उपरांत 1925 में कलकत्ता निगम के मेयर भी रहे। वे 1926, 1927, 1928 और 1930 में भी कलकत्ता के मेयर चुने गए। वे 1926 में बंगाल विधान परिषद के लिए चुने गए। फरवरी 1930 में वे बर्मा गए, जहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। पुलिस ने 14 मार्च 1930 को सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाद में वे बरी कर दिए गए। जतींद्र मोहन कलकत्ता लौट आए और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय हो गए। वे कई बार गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए। उन्होंने अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर छापे के बाद चटगांव के लोगों पर किए गए अत्याचारों की अनाधिकारिक जांच शुरू की। वे अक्टूबर 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए और अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत लौटते हुए उन्हें 17 जनवरी 1932 को मुंबई के पास जहाज पर ही गिरफ्तार किया गया और पूना में यरवदा जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें दार्जिलिंग भेज दिया गया, जहां दुर्व्यवहार और एकांतवास के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें 5 जून 1933 को रांची में नजरबंद किया गया, जहां केवल उनकी पत्नी को उनके पास जाने की अनुमति थी। 22 जुलाई 1933 को रांची में जेल में ही जतींद्र मोहन सेन गुप्त की मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। इन इलाकों में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बन रही है। वहीं प्रदेश के दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी है।
मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह तक प्रदेश में 475.2 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। यह सामान्य से केवल 4% अधिक है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।